एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। चैप्टर कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मालूम है ना कौन सा होता है? ऑल साइड्स इक्वल। यहाँ पे ड्रा करो मैं, मान के चलो ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझो ये आपका ए है, समझो ये बी है, समझो ये सी है, समझो साइड्स इक्वल होते इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आल्सो एंगल क्या होते? इक्वल मीन 60 डिग्री होते, राइट ना? ठीक है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a। साइड 2a है, इसकी साइड 2a है तो ए बी का साइड भी 2a हुआ, ए सी भी 2a हुआ और बी सी भी क्या हुआ? 2a हुआ, क्योंकि साइड्स इक्वल होते हैं। 2a इसकी साइड्स गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देखना है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। यानी ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर मान के चलो बेस ए बी है तो ये किस पे है? वाई एक्सिस पर है। कहते मैं यहाँ पे बनाऊं, मैं यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपकी वाई एक्सिस है। कौन सी है? ये आपकी वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर बेस है, बेस ये बेस ले रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ। मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये टोटल 2a है। ये मिड पॉइंट पे जा रही, ये ए हुआ, ये ए हुआ, यहाँ पे बता रहा हूँ such that midpoint of the base is at the origin। ए से बी तक, ए से बी तक कितना? 2a है, मिड पॉइंट जा रहा तो ये ए फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा, ये पूरी साइड ए से बी कितनी है? 2a है। तो यानी इक्विलेटरल में साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट सी बोला तो ए सी क्या होता है? ये भी 2a होता। बी से सी को ज्वाइन करा तो ये भी 2a होता, राइट राइट राइट, ठीक है। ये बात बोल रहा हूँ नहीं। The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin। midpoint origin, ठीक है। Find vertices of the triangle, यानी A का वर्टेक्स, B का वर्टेक्स और C का वर्टेक्स पूछ रहा है नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छे से हम समझेंगे क्वेश्चन तो हम समझे हम। क्या था क्वेश्चन में? गिवन क्या था बोलो? एक्स वाई प्लेन पे, किस पे? यहाँ पे बनाऊं मैं, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो बेस है वो वाई एक्सिस पर है, वो वाई एक्सिस पर है। यहाँ पे बेस बना रहा हूँ मैं, ये बेस है, ठीक है। ये मान के चलो यहाँ पे क्या है? ए है पॉइंट और ये बी है, ठीक है। ए से भी टोटल डिस्टेंस जो है कितना है? 2a है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये मिड पॉइंट से जा रहा तो ये ए हुआ, ये भी ए हुआ। एक पॉइंट यहाँ पे सी, या सी, ए से सी को मिला रहा हूँ मैं, तो सी क्या हुआ बोलो? ए बी क्या है? 2a डिस्टेंस है, तो ए सी भी क्या होता है? 2a होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और बी सी क्या होता है? वो भी 2a होता है, अरे राइट ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ट्रायंगल, ये सी पॉइंट इधर है कि इधर है कि इधर भी हो सकता, राइट ना? इधर भी हो सकता, इधर भी। मैं यहाँ पे डॉट डॉट जा रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे डॉट 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 जा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ भी होता। अब यहाँ पे सी डैश है, समझो, मान के चलो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? ए बी सी के पॉइंट्स, या ए बी सी डैश के पॉइंट्स, ए बी दोनों में कॉमन है, सी और सी डैश के पॉइंट्स अपने को लाना है, ए बी के भी साथ में पॉइंट्स लाना है, ठीक है। जरा क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे हम, अच्छे से देखेंगे हम। यहाँ पे तो ओरिजिन होता, ठीक है, छोड़ दो। ए के पॉइंट्स क्या होते बोलो? वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता, राइट। फिर ये ओ से ए तक का डिस्टेंस ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बोलो? 0 कामा ए आ गए। अरे आए ना, यहाँ पे लिखो मैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0 कामा ए, राइट। क्यों बोलो? यहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स देख रहा हूं मैं, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, तो सीधा सीधा ए के कोऑर्डिनेट्स 0 कामा ए आ गया, ठीक है। वैसे ही बी के देखो, बी के क्या होते बोलो? वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता, 0, और ये नीचे रहने से माइनस ए आ गया, माइनस ए आ गया। तो बी के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिखूं मैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 0 कामा माइनस ए, अरे राइट ना, राइट ना, ठीक है। अब सी के सी डैश के कोऑर्डिनेट्स लाना है, ठीक है ठीक है ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बोलो? ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं मालूम, ओ से सी तक की डिस्टेंस नहीं मालूम हमें, बट एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 होता है, देखो खाली यहाँ वाला पॉइंट लाना। अब ये ओ से सी डैश तक की डिस्टेंस नहीं मालूम, लेकिन ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता? वाई तो 0 होता, खाली एक्स डैश लाना है यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। ए बी के वर्टेक्स है, सी के 0 आया, यहाँ पे क्या आएगा वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा जो है इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे अगर मैं बोला, मैं ट्रायंगल को देखो आप, ए ओ सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ना? मैं यहाँ पे लिखूं बात, इन ट्रायंगल ओ ए सी, राइट, ओ ए सी, ठीक है ठीक है। ओ ए कितना गिवन है? ए है, राइट, ठीक है। ए सी कितना गिवन है? 2a है। ओसी डिस्टेंस हम ला सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। यहाँ पे लिखूं मैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस राइट एंगल की जस्ट सामने वाला क्या है? AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है बोलो? ओ ए
का स्क्वायर इक्वल बेस क्या है बोलो ओसी, बेस क्या है ओसी का स्क्वायर है, राइट ना। ठीक है ठीक है ठीक है। एसी, एसी कितना है 2a, 2a का स्क्वायर इक्वल ओ ए कितना है ए का स्क्वायर प्लस ओसी मालूम करना है, ओसी डिस्टेंस मालूम करना है। मान के चलो ओ से सी तक का डिस्टेंस अल्फा है, समझो ओ से सी तक का डिस्टेंस अल्फा है तो ओ से सी डैश तक का डिस्टेंस अल्फा डैश है, समझो। ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2a का स्क्वायर बोले तो क्या हुआ ये 4a का स्क्वायर, ये प्लस इधर ले तो माइनस होता माइनस ए स्क्वायर इक्वल 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 ओसी डिस्टेंस मान के चलो अल्फा वॉल्यूम में सीधा सीधा अल्फा स्क्वायर इधर हो गया। ठीक है, 4a स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर क्या हुआ, ये अल्फा को पहले लिखो अल्फा स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बोलो, देखो अल्फा क्या होता है तो प्लस और माइनस √3 हुआ, ए को बाहर लो आप, ए को बाहर लो। तो यानी सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या बैठा, यहाँ पे क्या नंबर बैठा, इधर प्लस वाला √3 ए बाहर है और यहाँ पे क्या बैठा माइनस √3 ए जो है रूट के बाहर है, राइट ना। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे अब क्या हो गया बोलो, सी की क्या हो गया बोलो, सी की क्या हो गया √3a, 0 एंड सी डैश की क्या हुआ बोलो माइनस √3a, 0, राइट ना। जो क्वेश्चन में पूछा था हम उसको बड़े सिंपल वे से डिस्कस करें हम। क्वेश्चन क्या नहीं पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था उन्हें, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बोला उन्हें, उसके साइड्स 2a है कहते, और ये जो इसका जो बेस है ना वो वाई एक्सिस के अलाउंग है कहते, और मिड पॉइंट जो है उसकी ओरिजिन पे है कहते, वर्टेक्स पूछ रहा था। हम डिटेल में फिगर के साथ हम डिस्कस करें हम, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।